नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, करना क्या है, आपको अपनी रफ कॉपी और आपको साथ में अपनी फेयर कॉपी निकालनी है जिस पर आप अपने रेगुलर नोट्स बना रहे हैं, और साथ में आपको अपनी ये बुक भी साथ में रखनी है। तो बच्चों, आप करेंगे क्या, आप लोग अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। आप लोग क्वेश्चंस को नहीं नोट करना, क्योंकि आपके पास बुक है तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट नहीं करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो। तो बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आदमी की जो आयु है इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो दोनों की आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब पूछे जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले करना कि आपको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु को मानना होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम करेंगे क्या, आप सभी लोग एक बार क्वेश्चंस को स्वयं से पढ़ा करें, ताकि आप क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है आप समझ पाएँ। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना कि यहाँ पर आपका पुत्र है, तो माना कि पुत्र की वर्तमान आयु। तो बच्चों, वो मैंने क्या की, मैंने वो x मान ली। क्या मान ली? x वर्ष। तो मैंने पुत्र की जो आयु है वो मैंने x वर्ष मान ली। अब हम क्या करेंगे, पिता की वर्तमान आयु मानेंगे। पिता की वर्तमान आयु। अब यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदमी की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। मतलब कि जो पिता हैं वो अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो इसका मतलब ये था। तो अब आप इसको समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे, 18 वर्ष बाद। तो यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नानुसार। क्या डालेंगे? प्रश्नानुसार, क्योंकि हम बार बार और अधिक चीज़ों को नहीं लिखेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, बताओ, अगर आज आप 5 साल के हैं तो 10 साल बाद आप कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा सर 10 साल बाद हम 15 साल के हो जाएंगे। अगर आपकी उम्र, जैसे कि आप अभी 5 साल के हैं और आपके पापा अभी मान लेते हैं 40 साल के हैं, तो अगर आपकी उम्र में 10 साल बढ़ेंगे तो पिता की उम्र भी 10 साल बढ़ेगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बड़े हो जाओ और आपके पिताजी उसी एज पर रहें, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप 15 साल के हो जाओगे तो आपके पिता भी 50 साल के हो जाएंगे, क्योंकि 10 साल इनमें बढ़ेंगे तो 10 साल आपके में भी बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 वर्ष बाद। तो बच्चों, यहाँ पर 18 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? अगर आज पिता की आयु 4x है तो 18 वर्ष इनकी आयु हो जाएगी, 18 जोड़ देना होगा। ऐसे अगर आज पुत्र की आयु x वर्ष है तो यहाँ पर 18 वर्ष बाद इनकी आयु इतनी हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, 18 वर्ष बाद उसकी आयु, मतलब कि आदमी की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 18 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। तो अब आप इस समीकरण को सॉल्व आसानी से कर लेंगे। करना क्या है, सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4x + 18 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 18 में करेंगे तो 18 दूनी आपका हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 4x जब आपका इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा -2x। अब यहाँ पर आपका 36 लिखा है, जब 18 आपके इधर आएंगे तो आपने कहा सर ये माइनस हो जाएंगे।
अब जब यहाँ पर आप घटाएंगे तो बचेंगे 2x, कितने बचेंगे 2x, और यहाँ पर आपके बचेंगे 18। 36 में जब आपके 18 जाएंगे तो आपके 18 ही बचेंगे। अब बच्चों ये आपके गुणा वाले किस में जाएंगे, तो आपने कहा सर गुणा वाले हमेशा मेरे भाग में जाते हैं, तो 2 1 2 तो नेम 18। तो बच्चों यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू वो आपकी 9 आ जाए, कितनी आ गई 9 आ गई। तो 9 यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर पुत्र की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु आपने क्या मानी थी, x वर्ष मानी थी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आपका आंसर है 9, तो आपकी उम्र हो जाएगी x बराबर 9 वर्ष। वहीं पर पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या मानी थी आपने, 4x मानी थी, क्या मानी थी 4x मानी थी। तो यहाँ पर आपकी x वैल्यू कितनी है 9, तो 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 36 वर्ष। तो ये आपकी पिता और पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु निकल के आ गई। अब बच्चों आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को नोट करना है। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अब बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोग पढ़ेंगे। श्याम के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। मतलब जो श्याम है, श्याम की जो पिता की आयु है उसकी आयु की 7 गुनी है। तो पहले हमें इस लाइन से समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आयु छोटी होगी उसको मानेंगे। तो श्याम छोटा होगा, उसके पिताश्री बड़े होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्याम की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, x वर्ष, क्या मान ली x वर्ष मान ली। तो अच्छा उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पर आपको माना की लिखना, क्या लिखना है माना की श्याम की वर्तमान आयु x वर्ष और पिता की वर्तमान आयु यहाँ पर आपको दिया गया है श्याम के पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी, मतलब श्याम की आयु की 7 गुनी है पिता की आयु। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना लिख दो प्रश्नानुसार, आपको ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष इसमें भी घटेगा और 1 वर्ष आपकी श्याम की आयु, जैसे कि यहाँ पर हमने प्लस किया था वैसे यहाँ पर हमने कहा गया 1 वर्ष पहले। यहाँ पर देखो लिखा है 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले पिता की आयु श्याम की आयु की 9 गुनी हो जाएगी। जो उसके पिता की आयु है वो श्याम की आयु की 9 गुनी हो जाएगी, ऐसा आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7x - 1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9x हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस का 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 7x जब आपका इधर आएगा तो ये माइनस का 9x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 9 आपका ऐसा लिखा रहेगा, जब आपके -1 उधर जाएंगे तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा। इसके बाद जब आप 7x में से माइनस के 9x घटाएंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 2x बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 2x बचेगा। और जब आप -9 में से आप +1 घटाएंगे तो आपका माइनस का 8 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 8 बचेगा। यहाँ से बच्चों आपका माइनस से माइनस कट जाएगा और जो आपके गुणा में लिखे हैं 2 यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, भाग में जाएंगे, 2 1 2 तो 4 को 8। तो बच्चों यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने श्याम की आयु क्या मानी थी, तो आपने कहा सर हमने जो श्याम की वर्तमान आयु, आप श्याम की आयु लिख दो, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्याम की आयु आपने क्या मानी थी x मानी थी, x बराबर आपका 4 माना है, तो आपकी श्याम की आयु हो जाएगी 4 वर्ष, कितनी हो जाएगी 4 वर्ष हो जाएगी। वहीं पर अगर हम पिता की बात करें, जो पिता की आयु है
पिता की आयु है वो हमने क्या मानी थी 7x मानी थी। कितनी मानी 7x। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 7 चौको 28, ये आपका 28 वर्ष यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। पिता की वर्तमान आयु और श्याम की वर्तमान आयु निकल के आ गई। तो बच्चों आपको वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे प्रकार से क्वेश्चंस को नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप बात समझ चुके होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ तक मुझे समझ में आ चुका है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन नंबर 7 को आपको अपनी कॉपी पर इम्पोर्टेंट डाल लेना है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एग्ज़ाम से पहले इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आपको बताना है। एक बार आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर दो और खुद से एक बार क्वेश्चंस को पढ़ो ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। अगर बच्चों आप खुद से क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे तो आप कभी भी इन क्वेश्चंस को नहीं समझ पाओगे। तो एक बार आप खुद से पढ़ोगे फिर क्वेश्चन जो मैंने लगाया है जब आप उसको समझोगे तो आप अपने आप चीज़ों आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार खुद से पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम पिता और पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना कि हम पहले पिता की मान लेते हैं। माना कि पिता की वर्तमान आयु, माना कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बच्चों मैंने क्या मान ली, मैंने x वर्ष मान लिया। कितना मान लिया, x वर्ष मान लिया। अब क्या करेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु मानेंगे। तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु ये मैंने क्या मान ली, 22 वर्ष मान ली। क्या मान ली, 22 वर्ष मान ली। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर डाल लेंगे प्रश्नानुसार। क्या डाल लेंगे, प्रश्नानुसार। यहाँ पर हम डाल लेंगे प्रश्नानुसार। अच्छा बच्चों बताओ, 5 साल पहले पिता की आयु में 5 साल घटा दो, ऐसे पुत्र की आयु में 5 साल घटा दो। तो 5 साल पहले ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है। आप क्वेश्चन पढ़ो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु। 5 साल पहले जो पिता की आयु थी वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहले हम इस वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो x - 5 इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3y हो जाएगा, माइनस का आपका 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, तो माइनस का आपका 15 आ जाएगा। इसके बाद x - 5 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 3y माइनस का 15 है। अब x आपका इधर जब आपका इधर आएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा और माइनस का 15 आपका पहले से लिखा है। जब आपके -5 इधर आएंगे तो प्लस के 5 ये हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका x माइनस के 3y इक्वल टू यहाँ पर आपका माइनस का 10 बचेगा। क्या बचेगा, -10 बचेगा। अब बच्चों यहाँ पर आप बताओ, क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष बाद। क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद अगर आज हमारे पिता की आयु x वर्ष है, 10 वर्ष कितनी हो जाएगी, x + 10। अगर आज पुत्र की आयु 22 वर्ष है, 10 बार कितनी जगह आपको 10 ऐड कर देना है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ो, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो पिता की आयु है वो पुत्र की 2 गुनी आयु के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। पहले बच्चों समझ लो, बाद में नोट करना है। तो x + 10 इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका 2y हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। अब x, ठीक है, x जब आपका माइनस का 2y इधर आएगा, तो जब आपका प्लस का 2y इधर आएगा तो आपका माइनस का 2y हो जाएगा। प्लस के 20 आपके पहले से यहाँ पे लिखे थे, जब आपके इधर ही जाएंगे तो माइनस के 10 कैसे हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे। अब x माइनस के 2y बराबर में यहाँ पर आपका 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10।
अब बच्चों यहाँ पर बात है, आपके पास दो समीकरण आ गए। अब आपको दो समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है, ना ही आपको बातें सिखाई गई हैं। तो करना क्या है बच्चों, यहाँ से आप x की निकाल लो वैल्यू। तो 10 जब आपके उधर जाएंगे तो प्लस के 3/, तो जब अब आपको इसको समीकरण 1 मान लो। क्या मानो, समीकरण 1। अब यहाँ पर क्या करना, आपको x बराबर -10 प्लस के 3y रखने पर आप यहाँ पर x की जगह आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो x जगह हम क्या लिखेंगे, -10 प्लस के 3y माइनस के 2y बराबर में आपका 10। तो बच्चों यहाँ पे आप घटाएंगे तो आपका y बचेगा। जब आपका -10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लस का 10 आपका ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 20 वर्ष। कितनी निकल के आएगी, 20 वर्ष। यहाँ पर आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी 20 वर्ष। कितनी निकल के आएगी, 20 वर्ष। यहाँ पर आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी 20 वर्ष। अब क्या करना है, समीकरण 1 में आप y बराबर मान रखेंगे। समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, y बराबर 20 रखने पर तो यहाँ पर आप x लिखेंगे, x बराबर -10 प्लस के 3y। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -10 प्लस 3, और y की वैल्यू कितनी आई आपकी 20 आई। तो यहाँ पर -10, ये आपका 20 या 60। तो बच्चों x की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 50 वर्ष। कितनी आ गई, 50 वर्ष। ठीक है, 50 वर्ष आ गई। तो यहाँ पर आपके पास पिता की उम्र कितनी है, 50 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी है, 20 वर्ष, क्योंकि हमने x और y ही माने थे, तो यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे पिता की आयु। क्या लिखेंगे, पिता की आयु आप लिखेंगे बराबर में 50 वर्ष। कितना लिखेंगे, 50 वर्ष लिखेंगे। और जो आपकी पुत्र की आयु है, क्या है, पुत्र की आयु है, वो आपकी आई है 20 वर्ष। कितनी आई है, 20 वर्ष। तो ये बच्चों अब आपको क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चंस को आपको पहले यहाँ तक नोट करो। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को यहाँ तक नोट करो। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे पहले क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चंस को नोट करेंगे। यहाँ तक सभी बच्चे नोट करेंगे अच्छे प्रकार से, फिर आपको यहाँ तक नोट करना है, फिर आपको यहाँ तक वीडियो को पॉज करके फिर आपको यहाँ तक ऐसे इसको नोट कर लेना है। यहाँ तक आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे अच्छे प्रकार से। अपनी कॉपी में, जो भी आपकी फेयर कॉपी है, उसको अच्छे प्रकार से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर लगाएंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। आप इसको चाहो तो ऐसे स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हो, फटाक से लेना चाहो तो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर लगाएंगे 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि गायों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में घूम रही हैं। शेष बची 9 तालाब में पानी पी रही। तो गायों में, मतलब झुंड में कुल कितनी गायें थी, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो सवाल काफ़ी आसान है, बस आपको चीज़ें माननी पड़ेंगी। अभी आप पहली बार सीख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, तो वो यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी होगी। तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, सवाल नंबर आपका 8 है। पहले हम करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि गायों की कुल संख्या, तो गायों की कुल संख्या हमने बच्चों मान ली x। क्या मान ली, x। हमने गाय कुल मान ली कि हमारे पास टोटल गाय x है। कितनी है, x। अब आपसे कह रहा है कि मैदान में कितनी चल रही है, झुंड का आधा भाग मैदान में चल रही हैं। तो मैदान में चल रही गाय, मैदान में चर रही गाय, कितनी गाय चल रही हैं, x/2। कितनी चल रही हैं, x/2 गाय मैदान में चल रही हैं। अब कह रही हैं शेष का 3/4 पड़ोस में घूम रही हैं। तो पड़ोस में कितनी घूम रही, पड़ोस में
घूम रही गायें, पड़ोस में घूम रही गायें। तो पड़ोस में कितनी घूम रही हैं? शेष का। तो आपके पास कुल इतनी थी और इतनी तो मैदान में चली गई, तो आपके पास इतनी शेष बची। शेष का 3/4, शेष का 3/4 जो गाय हैं वो आपके पड़ोस में घूम रही थी। अब कह रहे हैं जो शेष बची हैं, जो शेष गाय जो बची वो कितनी बची हैं? 9। कितनी बची हैं? 9। वे आपकी तालाब में घूम रही हैं। तो यहाँ से बताओ तालाब में घूम रही गाय, तालाब में कितनी गाय घूम रही वो यहाँ पर हमको निकालना होगा। तो बच्चों आपको पता आपके पास कुल गाय कितनी थी? x थी। कितनी गाय थी? x थी। कितनी थी? x। उसमें से x/2 आपकी कहाँ घूम रही? मैदान में घूम रही। कहाँ पर घूम रही हैं? मैदान में घूम रही हैं। और यहाँ पर 3/4 x-2 ये बच्चों आपकी पड़ोस में घूम रही हैं। तो अगर हम इतनी गायों में से, पूरी गाय में से इतनी गाय घटा देंगे तो वो हमारे तालाब में गाय आ जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 गाय घूम रही हैं। कितनी गाय घूम रही हैं? 9 गाय घूम रही हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है बच्चों आपकी 9 के बराबर हो जाएगी। कितने बराबर हो जाएगी? 9 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है जो तालाब में आपकी गाय घूम रही हैं वो 9 गाय घूम रही, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी गाय घूम रही हैं? इतनी गाय घूम रही हैं। अभी जो हमने वो निकाली वैल्यू, तो इतनी गाय घूम रही। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 9 के बराबर आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे? x/2 3/4 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x/4। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 3x/ आपका 8 हो जाएगा। 2 को 8, 3x माइनस का 3x हो जाएगा। इसके बाद बराबर में 9। अब बच्चों पूरे का हम लासा लेंगे, 2 4 1, यहाँ पर आपका बटे में 1 होगा। तो 2 4 8 1 का लासा लेंगे तो आपका लासा निकल के आएगा 8। कितना निकल के आएगा? 8। 8 में जब 1 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। 8 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका 8x हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 में जब 2 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा। 8 में जब हम 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। वहीं पर अगर हम 8 का भाग 8 में देंगे तो इसमें 1 बार जाएगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका 3x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। बराबर में 8 आपको ऐसे लिख देना है। अब बच्चों यहाँ पर आपका 8x है, माइनस 6 4 10x है, यहाँ पर माइनस का 3x। अब बच्चों जो आपके गुणा में लिखे, ये आपके जो आपके भाग में लिखे 8, ये आपके कहाँ चले जाएंगे? तो ये गुणा में 8 ऊपर चले जाएंगे तो 8 आपके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप 8x बचेंगे। जब यहाँ पर 10 में से आपके 3x जाएंगे तो आपके बचेंगे 7x। कितने बचेंगे? 7x बचेंगे। और यहाँ पर आपका 9 8 72 कितने हो जाएंगे? 9 8 आपका 72 हो जाएगा। अब बच्चों 8x में से जब आपके 7x जाएंगे तो केवल और केवल आपके x बचेंगे। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 72। तो आपसे पूछा गया था गायों की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चों गाय संख्या हमने कितनी मानी थी? x मानी थी। तो कुल गायों की संख्या कितनी आ गई? तो कुल गायों की संख्या बच्चों निकल के आ गई 72। कितनी आ गई? 72। तो बच्चों अब आप इसको वीडियो को पॉज करो और इसको अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और फिर आप इसको नोट कर लो। अच्छे प्रकार से आप सभी बच्चे नोट्स बनाएंगे ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी चीज़ के में आपको डाउट ना रहे। एक एक आपको मैं स्टेप समझाता हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें अच्छे प्रकार से समझाता हूँ ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर होता जाए। ठीक है, आप चाहो तो अपनी फेयर कॉपी वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर आराम से नोट किया करो। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 9। कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसको अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद
पिता की अपने पुत्र का दोगुना हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो मैं इस टाइप का सवाल आपको लगवा चुका हूँ। तो एक बार आपको पहले करना क्या, ईमानदारी के साथ करना, वीडियो को पॉज कर दो, अपनी रफ कॉपी उठाओ, पहले सॉल्व करो। वीडियो को बाद में देखना है, पहले आप सॉल्व करो, फिर बाद में आप लोग अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। ये आप एक बार खुद से अगर करने लगेगो तो आप पक्का एक दिन मैथमेटिक्स को लगाना सीख जाओगे। अगर आप आज नहीं करोगे तो फिर आप कभी भी चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर दें, आप अपना लगाते रहो कॉपी में, फिर बाद में आपको अपना आंसर मैच करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं पिता, मतलब कि पहले आपको कह रहे हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर आपको करना क्या, आप मान लेंगे कि माना कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो बच्चों मैंने कितनी मान ली, x मान ली, कितनी मान ली, x मान ली। अब बच्चों यहाँ पर हम पिता की आयु मानेंगे, तो हमने माने कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखो साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है 3 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, 3 गुनी करेंगे इसकी। तो पुत्र की आयु की 3 गुनी मैंने कर दी, क्या कर दी, ठीक है। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। आप कह रहे हैं कि आपसे 12 वर्ष बाद, कितना कह रहे हैं, 12 वर्ष बाद। तो अगर आज आपके पिता की आयु 3x है तो 18 वर्ष, इसमें 18 जुड़ जाएंगे। अगर आप आज x साल के हैं तो 18 मतलब कि कितना जोड़ना है, 12 जोड़ना है। यहाँ पर आपको 12 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 12 आपको जोड़ना है, 12, ठीक है, क्योंकि 12 वर्ष कहा गया है, 12 जोड़ना है। फिर कह रहे हैं कि 12 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। जो पापा श्री है वो आपके पिता की आयु के 2 गुने हो जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब आप इस समीकरण को सॉल्व कर दो। तो 3x + 12 इक्वल, इसका गुणा इसमें करोगे 2x हो जाएंगे, 12 दूनी आपके 24 हो जाएंगे। अब 3x में आप जब इधर आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 24। जब आपके 12 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, जब आप इसको घटाएंगे 3x में जब आपके 2x जाएंगे तो केवल और केवल आपके x बचेंगे। 24 में आपके 12 जाएंगे तो केवल 12 बचेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकाल ली है, आपने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने x की वैल्यू को आप लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपने पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर लिखोगे, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आपने क्या मानी थी, x, तो x वैल्यू कितनी आई, 12, तो आप लिख देंगे 12 वर्ष, कितने लिख देंगे, 12 वर्ष। फिर नीचे लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, पिता की वर्तमान आयु आपने कितनी मानी है, 3x, कितनी मानी है, 3x मानी है। तो 3x वैल्यू कितनी आई, 12, तो 12 तियाँ आपके हो जाएंगे 36 वर्ष, कितने हो जाएंगे, 36 वर्ष। तो ये बच्चों आपके पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु निकल के आ गई है। तो अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको लगा लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ किन किन बच्चों ने सवाल लगा पाया था। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किन किन बच्चों ने सवाल लगा लिया था, उनका आंसर ये सेम यही आंसर आपका आया था, ठीक है। अगर आपका आया है तो कमेंट करके बताओ कि आपने आंसर लगा लिया है, ठीक है। अगर आपने लगा लिया है तो वाकई में आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करो फिर क्वेश्चन को नोट कर लो। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, राधिका की जो आयु है वर्तमान में महेश की आयु की 4/5 गुनी है। तो 4 वर्ष पहले राधिका की आयु महेश की आयु की 3/4 थी, तो दोनों की आपको वर्तमान आयु ही बतानी है। तो बच्चों आप सभी लोग पहले एक बार क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो फिर आप समझने लगेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राधिका की जो आयु है
महेश की, तो यानी अगर मुझे महेश की आयु पता होगी तो हम राधिका की आयु निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि महेश की वर्तमान आयु हमने मान ली x, कितनी मान ली x। तो बच्चों राधिका की आयु कितनी होगी, राधिका की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, आपसे कहा गया है महेश की आयु की 4/5 गुनी हो जाएगी, 4/5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपसे कह रहे कि 4 वर्ष पहले राधिका की आयु है वो महेश की आयु की 3/4 गुनी थी। ठीक है, महेश की आयु की। तो यहाँ पर अच्छा बताओ, आज अगर आपकी राधिका की जो आयु है 4/5x है और महेश की आयु कितनी x है, तो 4 वर्ष पहले की कितनी, तो आपने कहा सर दोनों में 4 घटा दो, दोनों में 4 घटा दोगे। ये आपकी राधिका की, ये महेश की। अब लाइन पढ़ो ये वाली, राधिका की जो आयु है महेश की आयु की 3/4 गुनी है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण को सॉल्व कर देंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। तो 4/5x माइनस के 4, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x और बटे में आपका आ जाएगा 4। अब जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाए, केवल आपका -3 बचेगा। कितना बचेगा, -3 बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4x बटे में 5, जब आपका ये इधर आएगा तो -3x/4 बराबर -3 आपका इधर लिखा, जब आपके -4 उधर जाएंगे तो +4 हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, लासा लेंगे, लासा आपका 20 आएगा और -3 में जब आपके 4 जाएंगे तो आपके +1 बचेंगे। कितने बचेंगे, +1 बचेंगे। जब आप 20 में 5 का भाग देंगे तो आपका 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 4x करेंगे तो आपका 16x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। फिर आप माइनस का साइन लगाएंगे, फिर आप 20 में जब 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा आपको 3x करेंगे तो आपका 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके 16x में से जब आप 15x घटाएंगे तो आपके केवल और केवल आपके x बचेंगे। कितने बचेंगे, x बचेंगे, बराबर में आप 1 लिखेंगे। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका जो आपका भाग वाला जाएगा गुणा में, तो ये आपका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी 20 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने महेश की आयु कितनी मानी थी, x मानी थी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे महेश की आयु, क्या लिखेंगे, महेश की आयु क्या लिखेंगे, महेश की आयु आपने मानी थी x, तो आप लिखेंगे 20 वर्ष। कितना लिखेंगे, 20 वर्ष लिखेंगे। वहीं पर आपने राधिका की आयु तो आपने राधिका की आयु कितनी मानी थी, 4/5x। कितनी बाटी, 4/5x। तो यहाँ पर आपकी x वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है। तो 4 एकन 5 एकन 5, 5 चौको 20। तो बच्चों यहाँ पर राधिका की जो आपकी आयु निकल के आ जाएगी वो आपकी 16 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 16 वर्ष आपकी निकल के आ जाएगी, 16 वर्ष। कितनी निकल आ जाएगी, 16 वर्ष आपकी निकल के आ जाएगी। तो बच्चों ये आपके सारे क्वेश्चंस लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप वीडियो को पॉज करो और इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब लगातार पूछे जा रहे हैं। अब जब आप क्लास 10th में आएंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों से इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से रिवीजन करना है। और बच्चों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहां पर बहुत से भाई बहन आपके ज्वाइन हो चुके हैं। वहां पर आपको जो भी मैं आपको लिखता हूं ये सारी चीज़ें वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। जितने आज मैंने सवाल लगाए हैं वो सारी आपकी फ़ोटो वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ साथ में आपको मैं अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए।
तो बच्चों करना क्या, आप लोग इस नंबर पर आप सभी बच्चे मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप करेंगे, जो भी आपकी क्लास हो आप सभी बच्चे मुझे क्लास अपनी बताएंगे, ठीक है। क्लास बताएंगे किस क्लास में है, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज दूंगा और उस पर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। बस आप ही अगर लोग बचे हो तो आप भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आप लोगों को ये लिखी लिखाई चीज़ें मिलती रहें, फिर आप लोग बाद में उसको अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लें। तो फिर भी बच्चों आपका अगर कोई डाउट बचता है तो आप चाहो तो इस नंबर पर पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो जय हिंद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें।